ताकि बंदा को भरपूर तालीम में वेलकम करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां। खुदा उनके जलाल के लिए हालेलुया। खुदा उनको जलाल दे। वो तक मसीह है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। उसकी हजूरी को महसूस कीजिए। हालेलुया हालेलुया। मसीह के अजीम कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम। बैठिए। महीने का पहला इतवार सबको मुबारक हो। आमीन हालेलुया। बहुत ही अहम पैगाम आप तक पहुंचने वाला है। डबलिंग बंद करें और बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के जिंदा कलाम को सुनिएगा। जो बात आज हम सीखने वाले हैं वो है जाल और हम। क्या सीखेंगे? जाल और हम, या फंदा और हम। आपको पता है जाल क्या करता है? जाल से क्या किया जाता है जी? जाल में शिकारी क्या करता है? फंदे में, जाल में शिकारी अपने शिकार को फंसाता है और वो शिकार जब उसके फंदे में आ जाता है, उसके जाल में फंस जाता है, तो फिर वो उसके साथ खैर नहीं करता। यही कुछ हम सीखने वाले हैं। हमने खुदा के जिंदा कलाम में पढ़ा, जो हमारी सनदी आयत है वो है 7वीं और 8वीं आयत। यहां लिखा है, हमारी जान चिड़िया की मानंद चिड़ी मारों के जाल से बच निकली। जाल तो टूट गया और हम बच निकले। हमारी मदद खुदावंद के नाम से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। हालेलुया। जाल तो टूट गया। जाल क्या हो गया? इसका मतलब है कि हमारी जान, हम चिड़ी मारों के जाल में फंसे हुए थे। हमारी जान एक फंदे के अंदर फंसी हुई थी और इस जाल को तोड़ा गया। ऊपर बनी इस्राएल का जिक्र है। क्या बनी इस्राएल यूं कहे, खुदावंद के लोग यूं कहें, जिन्हें खुदावंद ने दुश्मन के हाथ से बचाया? अगर खुदावंद हमारी तरफ ना होता तो क्या होता? अगर खुदावंद उस वक्त हमारी तरफ ना होता जब लोग हमारे खिलाफ उठे, तो जब उनका कहर हम पर भड़का, वो हमको जीता ही क्या करते? जीता ही निगल जाते। पानी डिबो देता, दुश्मन हलाक कर देता, मार देता। लेकिन खुदावंद मुबारक हो जिसने छुड़ाया, जिसने दुश्मन को तहे तह किया, जिसने दुश्मन के हाथ से बचा लिया, दुश्मन के हाथ से रिहाई दी। इसी तरह हमारी जान चिड़ी मारों के जाल से बच निकली। जाल टूट गया। गौर से सुनिएगा। जिस तरह एक चिड़िया पिंजरे के अंदर बंद होती है और वो उस पिंजरे के अंदर तड़पती है कि मुझे आजादी मिल जाए, मुझे रिहाई मिल जाए, जब वो पिंजरा किसी तरह खुल जाए या टूट जाए और वो आजाद हो जाती, और किस कदर वो खुशी महसूस करती है।
पहले वो एक जगह महदूद थी, लेकिन अब वो कभी किसी शाख पर बैठती है, कभी किसी शाख पर बैठती है, और वो शोर करती है, उड़ती है, खुश होती है, क्योंकि उसकी जान क्या हो गई है? उसकी जान क्या हो गई है? बोलिए, मेरे साथ रहिए। उसकी जान आजाद हो गई है, मरने से, हलाकत से, मौत से उसकी जान बच गई है। मेरे जो जैसे शिकारी के हाथ से परिंदा बच निकलता है, इसी तरह हमारी जान भी क्या हो गई? बच निकली। मेरे जो जब दुश्मन को अपने हाथ में, जब दुश्मन अपने हाथ में कर लेता है, तो फिर उसका जो चाहे वो सलूक करता है। मेरे जो उसे जरा भी तरस आता है? तरस नहीं आता। हमारा दुश्मन जो फंदा लगाकर बैठा हुआ है, उसने जाल बिछाया हुआ है, वो कौन है जी? इब्लीस, शैतान हमारा दुश्मन है, जो फंदे लगाकर बैठा हुआ है, और हर मोड़ पर उसने फंदे लगाए हुए हैं, और वो जानू को क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। परिंदा जाल में कैसे फंसता है, या फंदे में कैसे फंसता है जी? क्योंकि उस फंदे के अंदर, उस जाल के अंदर परिंदे के लिए खुराक फेंकी होती है, या उस फंदे में खुराक फंसाई होती है। और बाज दफा फंदे जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, सिर्फ ऊपर दाना नजर आता है, ऊपर खुराक नजर आती है, फंदा नजर नहीं आता। और परिंदा समझता है कि मैं इस दाने को, इस खुराक को उठाकर उड़ जाऊंगा और खूब शेर-ओ-शुदा होऊंगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि इसके अंदर मेरे लिए फंदा है, इस जाल में मैं फंस जाऊंगा, उसे ये मालूम नहीं होता। और जैसे ही वो उस खुराक को चोंच लगाता है उसको खाने के लिए, उस पर वो चोंच मारता है, अपना मुंह मारता है, फंदा फौरन उसकी गर्दन को दबोच लेता है। अब वो फड़फड़ाता है, अब वो कोशिश करता है, अब वो कहता है कि मैं कहां फंस गया, मैं कैसे छुड़ाऊं, मैं अपने आप को कैसे आजाद करूं। और वो फड़फड़ाता है, अपने पैरों को भी वो जख्मी फड़फड़ाता है। हुण निकल के वहां उदों ते बड़ा तेन चाह सी, मैं फड़ ला इस दाने में, मैं इसमें इसको खा लूं। शैतान ने यही किया सी ना, आदम ते हवा नाल की कीता सी है? तुसी हरगिज़ नहीं मरोगे, खाओगे ते अखां ही खुल जाणगियां। ते वाकई अखां खुल गईयां। जदों अखां खुलियां ते पता लगा साडे नाल की हो गया, असीं ते फस गए फंदे दे विच। आज भी बहुत सारों की आंखें खुलेंगी मेरे सिसो। इसी तरह परिंदा उसमें फंस जाता है, और फिर वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी आजाद नहीं हो सकता। यही हाल शैतान और हमारा है। जब शैतान के लगाए हुए फंदे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारी गर्दन को क्या करता है? हमारी गर्दन को दबोच लेता है। शैतान मुख्तलिफ तरीकों से फंदे लगाता है, उसके पास बड़े तरीके हैं, बड़े जाल हैं, जिनके वसीला से वो क्या करता है? फंदे लगाता है। कभी किसी खूबसूरत औरत को सामने ले आता है, किसी खूबसूरत लड़की को सामने ले आता है, दौलत के लालच को सामने ले आता है। सुनिएगा बड़े गौर से, ध्यान से, किस किस्म के फंदे हैं। आज हम फंदों पर गौर करेंगे। फंदे हैं या नहीं हैं, लेकिन सानू दिसदे नहीं। क्यों नहीं दिसदे? वजह की है? इस जहान दे खुदा ने साड़ियां अकलां ही अंधियां कर दित्तियां, बंद कर दित्तियां, इसलिए सानू नजर ही सानू की नजर आउंदा है? फल नजर आउंदा है, खूबसूरती नजर आउंदी है,
लालच नजर आता है, लेकिन वो मौत नजर नहीं आती जो उसके अंदर मौजूद है। क्या नजर आती है? नहीं। ये इब्लीस का बहुत बड़ा चाल और बहुत बड़ा फंदा है, जिसमें इंसान को वो फंसाकर उसे मौत की तरफ ले जाता है। कितने फंदे हैं? बहुत सारे फंदे हैं। मैं चंद एक आपकी तरफ आपके मुतवज्जा करूंगा। औरत का फंदा, औरत का फंदा, और गुनाह का फंदा, बुरी आदत का फंदा, बीमारी का फंदा, बेइत्कादी और शक का फंदा, और आजकल ज्यादातर किसका फंदा? हुण आजकल ज्यादा जी, हाँ जी, मुझे समझ नहीं आई। यस, मोबाइल का फंदा, आईफोन, गई फोन, है फोन, और फोन, ओले जी फंसे हुए, जान ही नहीं छूटती। मेरे रिश्तों, औरत का फंदा, किस तरह से औरत अपने फंदे में दूसरों को फंसाती है। ये बड़ी भयानक बात है। इंसान की किताब उसका 5वां बाब और 6ठा बाब पढ़ लीजिएगा और फिर उस पर गौर कीजिएगा कि किस तरह से एक औरत दूसरों को अपने फंदे में फंसाकर उन्हें मौत की तरफ ले जाती है और हलाकत की तरफ ले जाती है। बाइबल में से मैं चंद मिसालें आपको दूंगा। दाऊद किसके फंदे में फंसकर गुनाह में गिरा? जी, औरत के फंदे में। उसने औरत को देखा और वो उसके फंदे में गिरफ्तार हो गया और इसकी बहुत भारी कीमत उसे चुकाना पड़ी। और आजकल भी इसी तरह बहुत सारे लोग, बहुत सारे औरतें, बहुत सारे मर्द इसी तरह फंदे में फंसते चले जा रहे हैं। शमसून किसके फंदे में फंसा? किसके इश्क में गिरफ्तार हुआ? औरत के इश्क में गिरफ्तार हुआ और वो उसके फंदे में फंसा। उसे बड़ा अपनी ताकत पर मान था, लेकिन ये ताकत तो, ये कुव्वत तो खुदा की तरफ से थी उस वक्त तक जब तक वो अपने खुदा की फरमाबरदारी में था, ताबेदारी में था, खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाला खुदा का वज़ीर था। लेकिन कैसे औरत ने अपने जाल में उसको फंसाया, और जब उसके जाल में वो फंस गया और उसको सारा भेद बता दिया, औरत ने क्या किया? बांध देता है, ला पुत्र होन खोल के विखाई जरा, बांधो उसको। और बांधने के बाद कहती है, शमसून फिलिस्तीन तुझ पर चाह रहा है। ओदी टेंड कर दी सी अगले ने, है बालों में ताकत नहीं थी। मतलब समझ लो अजकल बड़े लोग जड़ावा रखी करते हैं, और जड़ावा च कख नहीं सी। ताकत किसमें थी? ताकत खुदा के हुक्म में थी कि इसके सर पर उस तरह नहीं फिरना चाहिए। जब हुक्म टूट गया, उस तरह फिर गया कि ताकत भी, लिखा है उसे मालूम ना था कि खुदा उससे अलहदा हो गया है, जुदा हो गया है, उन्हें पता ही नहीं सी। ये है इब्लीस का काम, उसे पता ही नहीं, और वो पता नहीं देने देता कि इस फंदे के अंदर, इसके अंदर जो मैंने खुराक लगाई हुई है, इसके नीचे एक फंदा है जो आपके गले को दबोच लेगा। और क्या हुआ? बड़ा जोर लाया फिर, है लाला पुत्र और जोर जिन्ना लाना। जब इंसान खुदा की हुक्म अदूली करता है, उसके कलाम के खिलाफ चला जाता है, तो इब्लीस उसे ऐसे जक लेता है, फिर लांदा रहे जोर। फिर बड़ी कोशिश करते हैं छूटने की, लेकिन छूट क्या किया?
फिलिस्तियों ने क्या किया? उसकी आंखें निकाल दी, आंखें कर देती। आज कितनों की आंखें अभी से निकाली हुई हैं जिन्हें नजर नहीं आता कि सामने मौत है, हलाकत है। अब्लीस ने शैतान ने फंदा लगाया हुआ है जिसके अंदर उसने खुराक रखी हुई है, जो मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। जब उसको हाथ लगाते हैं तो जकड़े जाते हैं, अखें काट देती हैं। बात की वजह तो बाल बदे आप भी मार गया, दूसरा मारे। इसलिए एक हवाला हम पढ़ेंगे इमसाल की किताब के 6 बाब की 24 है, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। औरत के हवाले से जो मैं आपको हवाला जात दे रहा हूं, इमसाल 6 बाब उसकी 24वीं आयत। ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, ताकि तुझको किससे बचाए? बुरी औरत से बचाए। जी, यानी बेगाने औरत की जुबान की चापलूसी से। यानी बेगानी औरत के जुबान की चापलूसी से। बेगाना औरत की चापलूसी से तुझको क्या करे? बचाए। खुदा हमें क्या करना चाहता है? बेगाना औरत की बात यहां पर हो रही है। आगे क्या लिखा है? तो अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो, और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। करे। वो शिकार कर लेती है अपनी पलकों से, अपने दिल से, और वो तुझे अपने फंदे में फंसा लेती है। कितने फंसे हुए हैं? फंसे हुए हैं या नहीं? औरतें मर्दों के फंदे में और मर्द औरतों के फंदे में। हालांकि शोहर भी हैं उनके, उनकी बीवियां भी हैं, फिर भी उनकी पलकों का शिकार है, हलाकत का शिकार है, फंदे में फंसे हुए हैं। ये मौत है, ये हलाकत है। खुदा छुड़ाना चाहता है। अगर ना छुड़ाया गए, अगर ना आजाद हुए तो निकल जाएंगे। क्या हो जाएगा? निकल। दुश्मन क्या करेगा? निकल लेगा। जब निकलेगा फिर लाभ लियो, कुछ भी हाथ नहीं होना। इसलिए खुदा हमें बचाना चाहता है इन फंदों से। फिर गुनाह का फंदा, मुख्तसरन में आप तक बातें पहुंचाना चाहता हूं। गुनाह का फंदा, आप गुनाहों में गिरफ्तार हैं। गुनाह का फंदा जिसमें से निकलना आपके बस की बात नहीं है। जब तक के खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा आजाद ना करे। यूहन्ना 8वें बाब में क्या लिखा है? यूहन्ना 8वां बाब 34 से 36वीं आयत, यहां पर क्या लिखा है? इंसान गुनाह का क्या है? गुलाम है। उसकी गुलामी के अंदर वो फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है। जी, इसमें क्या लिखा है? यूहन्ना 8:34 से 36। जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का गुलाम है। जो कोई भी गुनाह करता है, किसी तरह का भी गुनाह करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, जिनाकारी करता है, खताकार है, बुत परस्त है, किसी भी किस्म का वो गुनाह करता है, वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। उसकी गुलामी में है, उसके जाल में फंसा हुआ है और गुनाह के अंदर वो जकड़ा हुआ है। क्या वो खुद आजाद हो सकता है? परिंदा खुद आजाद हो सकता है? जब वो जाल में फंस जाए या फंदे में फंस जाए, आजाद हो सकता है? नहीं। यहां पर गुनाह जो करता है, हम बातों बातों में खता कर जाते, गुनाह कर जाते हैं। करते हैं या नहीं करते? बदी गुनाह हमारी फितरत में मौजूद है, हमारी नेचर में मौजूद है। कितने लोग बपतिस्मा लेकर, तौबा करके, यीशु को कबूल करके भी गुनाहों के अंदर फंसे हुए हैं। क्या वो आजाद हैं? क्या वो छुड़ाए हुए हैं? नहीं।
पढ़िए जी, यूहन्ना 8:34। सुनिए, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता रहता है, गुनाह का गुलाम है। गुनाह का क्या है? गुलाम है। जो कोई गुनाह करता या करता रहता है वो गुनाह का गुलाम है। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। आजाद कौन करेगा? आगे पढ़े। वो गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा, खुदावंद यीशु तुम्हें आजाद करेगा, खुदा का बेटा तुम्हें आजाद करेगा, तो तुम वाकई आजाद होगे। अगर खुदा हमारी तरफ ना होगा, बेटा हमारी तरफ ना होता, तो हम उनके दांतों का शिकार हो चुके होते, वो हमें निगल चुके होते। खुदा की शफकत मोहब्बत देखें, उसका प्यार देखें। वो इस जमीन पर आ गया, आसमान को छोड़ दिया उसने, ताकि इंसान को इस गुनाह की गुलामी से क्या करे? आजाद करे, रिहाई दे, छुड़ा ले मौत के बंधनों से, गुनाह की गुलामी से, अबलीस के शिकंजे से, उसके जाल से, उसके फंदे से छुड़ा ले। हालेलुया। इसलिए आजाद होना बहुत जरूरी है। अगर फंदे में फंसे रहेंगे, गुनाह में फंसे रहेंगे, तो यकीन कीजिए फिर क्या होगा? गुनाह की मजदूरी, गुनाह की मजदूरी, फिर गले ते छुरी फिर जानी है। तड़प ले आजे फिर कितना भी पर तड़पना है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो निकल जाएगा। मेरे जो किसी भी फलदार दरख्त के फल को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करते हैं? किसी भी फलदार दरख्त के फल को बेहतरीन बनाने के लिए, इसमें बेहतरीन फल लगे, मोटा ताजा फल लगे, अच्छा फल लगे, मीठा फल लगे, प्यारा फल लगे, क्या करते हैं जी? उसको छांटते हैं, गोडी करते हैं। बेरी नू छांट लो, गोडी कर लो, जिन्नी मर्जी कर लो, देखेंगे जो दोनों अंब लग जाएंगे जी। क्या करते हैं? यस, पेवंदकारी करते हैं। हम बुरे हैं, हमें बुरे फल लगते हैं, लेकिन हमें अच्छे दरख्त के साथ पेवंद होने की जरूरत है। अच्छे दरख्त की साथ हमें पेवंद होने की जरूरत है, और वो अच्छा दरख्त खुदावंद यीशु मसीह है, और उसमें पेवंद होता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको वही फल लगेंगे जो यीशु मसीह के फल है। फिर आपको गुनाह के फल, इब्लीस के फल नहीं लगेंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं। हालेलुया, हालेलुया। जे पेवंद नहीं ना होए तो फिर मुश्किल है। फिर जेड़ा फल लगन दिया है ना, वही गर्मियों में आम आते हैं ना, हम किस आम को ज्यादा पसंद करते हैं? केड़े आम को बहुत पसंद करते हैं? जब आम का मौसम आता है, आम के फल आते हैं। मीठे तो सारे ही होते हैं, पसंद किनू बहुता किया जाता है? महंगा केड़ा बहुता होता है? सिंदरी आम, कलमी आम, क्योंकि वो खाने में बड़ा लजीज है। ਉਹਦੇ अंदर जाला शाला नहीं जे ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ अंदर जाला नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ। वो इंतहाई लजीज, इंतहाई खूबसूरत होता है, और हम उसको बहुत पसंद, महंगा भी होए तो लैके खाईदा। क्यों?
और वो आम का जो फल है वो कैसे इतना खूबसूरत और इतना मजेदार और इतना अच्छा बन गया, कैसे? क्योंकि उसको उसी तरह के कलमी आम से शाखें लेकर एक ऐसे आम में लगाई गई जिसमें छोटे आम लगते थे, जिसमें खट्टे आम लगते थे, उसमें लगाई गई और पेवनकारी के सबब से अब वो शाखें उसमें से निकली और उसको वही आम लगना शुरू हो गए जिस आम की पेवनकारी उसमें की गई। हालेलुया। और हम जब मसीह में पेवंद किए जाते, मसीह हमें पेवंद किया जाता है, तो हमारे अंदर मसीह के फल पैदा होने, नेकी के फल पैदा होने, मीठे फल पैदा होने, सच्चाई के फल पैदा होने, राष्ट्रवादी के फल पैदा होने, मोहब्बत, रहम और हिलम, खुशी के फल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जे अजे तक खट्टे आम लैके फिरन डे हो ना, ते वड्डो इन्हां शाखां नूं, लगाओ यीशु दीयां शाखां अपने नाल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से गुनाह हमारी जिंदगी से जाता रहता और उस फल के दरख्त की नेचर बदल जाती है ना? जो कुदरती नेचर होती है वो चेंज होकर दूसरे में तब्दील हो जाती है। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो साड़ी भी वही रहती है या बदलती है? साड़ी नेचर वही रहती है या बदलती है? यीशु मसीह साढ़े च आ जाते, असं यीशु च आ जाइए जी। अगर नहीं बदलती तो फिर गुनाह की फंसे हुए हैं, फंदे में फंसे हुए हैं। हमारी नेचर जब हम नए सिरे से पैदा होते, पानी और रूह से पैदा होते हैं, खुदा की हजूरी में पैदा होते हैं, खुदा से पैदा होते हैं, तो हमारे अंदर भी खुदा की नेचर आ जाती है। अब अपने जितने फंदे लगा ले, जितने जाल बिछा ले, हम उसमें नहीं फंसते, क्योंकि हमारे अंदर अब खुदा की कुव्वत, खुदा की नेचर, खुदा की जिंदगी और खुदा की मोहब्बत है। हालेलुया। मेरे बच्चों, एक और फंदे की तरफ चलते हैं, बुरी आदत का फंदा। जी, बुरी आदत का फंदा। अच्छी आदत भी होती है और बुरी आदत भी होती है। और आदत किसको कहते हैं? आदत। यदि आदत ही बन गई है, अनु आदत पै गई है, ये क्या है? किसी ने कोई आदत नहीं पई, क्यों भाई? मैनू तो लगता है सारे इंजी ने बगैर आदत तो। एक छोटा बच्चा जब छोटी उम्र में मां की गोद में होता है, वो अंगूठा चूसना शुरू कर देता है या उंगलियां चूसना शुरू कर देता है। अगर उसको उस वक्त ना रोका जाए तो वो उसकी क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। और वो बड़े होने तक भी, चाहे मां का दूध वो छोड़ भी दे, निप्पल छोड़ भी दे, फीडर छोड़ भी दे, अंगूठा नहीं जे छाड़ता। क्यों? क्योंकि ये आदत है। और जिस काम की, जिस चीज की आदत पड़ जाती है, वो काम बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं, मुश्किल नहीं पेश आती है ना? मुश्किल पेश आती है आसानी से। और जिसकी आदत नहीं होती वो बड़ा औखा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? किसी को सुबह सवेरे उठने की आदत है, उसे परेशानी नहीं होती, उठ जाता है। किसी को 12 बजे उठने की आदत है, उन्हें सुबह सवेरे उठाओ, हैं? उठेगा। क्यों? इसलिए कि उसकी आदत नहीं है। इसी तरह बुरी आदत जब हमारी जिंदगी में आ जाती है, बुरी आदत का फंदा हमें जकड़ लेता है, तो वो बुरी आदत हमारी जिंदगी का पीछा नहीं छोड़ती। मावा बच्चे का अंगूठा छडाने की करदियां ने, कदी ਉਹਦੇ अंगूठे ਨੂੰ मिर्चां ला, कदी ਉਹਦੇ अंगूठे ਨੂੰ तुम्मा ला कौड़ा कौड़ा, कदी कोई दवाई ला, छड्ड दे, वो छड्डदा फिर भी नहीं।
ਛੱਡ ਤੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਛੂਟती हैं? नहीं छूटती। मेरे सिजो बहुत सारे लोग नशा के आदी हो जाते हैं। नशा ये क्या है? नशा के आदी लोग अगर वो शराब के आदी हैं, शराब पीने के आदी हैं, तो क्या शराब छोड़ देंगे? छूटती है। ये फंदा है जिसमें वो फंसे हुए हैं और इससे निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं है। कुछ लोग चर्च के आदी होते हैं, हेरोइन के आदी बन जाते हैं। आजकल तो नया नया नशा निकल आया और मैं सुनता हूं दूसरों के मुंह से शीशे का नशा, शीशा पीते हैं, मैंड्रेस टी के नशे के लगवाते हैं। आप उनका हाल देख रहे हैं कैसे? क्या वो लोग इस फंदे से छूट सकते हैं? अगर उनको आप कहें, उनको आप छुड़ाने की कोशिश करें, कभी भी वो नहीं छोड़ेंगे। एक शख्स सिगरेट पीता है, वो सिगरेट क्यों पीता है जी? क्या सिगरेट नशा है या नहीं है जी? नशा है। ये सब नशों से खतरनाक नशा है। ये जड़ है नशों की। कोई नस्वार चटकता है, अपने मुंह में, अपने होठों में दबा लेता है, ओ दे जी भूखी चढ़िया रहता है, नहीं छोड़ता। उसके मुंह से भी ऐसी गंदी बदबू आती है। गुटकों का नशा, उनके मुंह से एक ऐसी गंदी बदबू आती है, जहां पर वो थूकते वहां से गुजरने को दिल नहीं करता, लेकिन नहीं छूटता। एक दफा खुदा का खादिम मैसेज दे रहा था, खुदा यीशु मसीह की सलीब के बारे में बता रहा था। खुदा यीशु मसीह आपके लिए सलीब पर चढ़ गया, उसने दुख सहा, उसने मार खाई, उसने जान दे दी, वो दफन हुआ। उसने अपील में कहा, यीशु तो आपके लिए सलीब पर चढ़ गया, मसलूब हो गया, आप यीशु के लिए क्या कर सकते हैं? एक बुजुर्ग उठा, पारी साहब मैं भी यीशु लिए अपनी जान दे सकना वा। की कर सकना? अपनी जान दे सकना। पारी साहब ने कहा जान यीशु ने दे दी है तुम्हारे लिए, वो जान लीजिए मंगदा, वो जाना बचाना चाहता है, तू जान ना दे, हुक्का छड़ दे, जान ना दे, हुक्का छड़ दे। ते वो बुजुर्ग पता की कहता है, पादी साहब जान दे सकना, हुक्का नहीं छड़ सकना। ये आदत है, ये बुरी आदत है, बुरी आदत का फंदा है जिसने जकड़ा हुआ है। नशे का फंदे ने आपको जकड़ा हुआ है, शराब के फंदे ने आपको जकड़ा हुआ है, चर्च के फंदे ने आपको जकड़ा हुआ है, सिगरेट के फंदे ने आपको जकड़ा हुआ है, निस्वार के फंदे ने आपको जकड़ा है। हर तरह के नशे के फंदे में इंसान के साथ। सिगरेट नु लोग नशा नहीं ना समझते। हमारा ये बदन खुदा का क्या है? जोर से बोले। हमारा ये बदन खुदा का मकदस है, खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। ये खुदा का घर है। ये बदन खुदा का क्या है? कलीसिया खुदा का क्या है? घर। अगर आपको किसी बेहतरीन होटल में कमरा दिया जाए कि आप इस कमरे में रहें, जब तक जी चाहता है रहें, और आप उस कमरे के अंदर थोड़ी ले लें और फिर उसको उसके जो प्लस्तर है उसको खेलना शुरू कर दें, उसको मारना शुरू कर दें, तोड़ना शुरू कर दें और उसके अंदर धुआं जलाना शुरू कर दें, उसको काला स्याह कर दें कि नाजिर होटल वाले रहेंगे तो रहन देन के लिए जी आप क्या कर रहे हैं?
आपको बेहतरीन जो कमरा दिया गया है, आप उस कमरे को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। आप जो खुदा का मक़दस है, आपका वतन खुदा का मक़दस है, बेहतरीन खुदा का मक़दस आप हैं। आप जब इसमें धुआं छोड़ते हैं, जब इसमें नशा छोड़ते हैं, तो क्या आप इसको क्या कर रहे होते हैं? सिगटा पी 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 ते फिर पता कि कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, दिल पाक होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। यसू मेरे दिल च है, किथे वे ते धुआं दे दे के उन्होंने भी काला कर छड़िया नाल ही। सुनिए, अगर मैं अभी बाहर जाकर जेब से 100 का नोट निकालूं और बत्ती जी बना के जलाना शुरू कर दूं और सूटे लगाना शुरू कर दूं, फिर निकालूं, फिर सूटे लगाना शुरू कर दूं, फिर लगा लूं, फिर ऐसा करूं, लोग मैनू की कहेंगे? इकरार करन रहे हो तुसी, मैं नहीं कहन दिया। की कहेंगे भाई नैत? लोग की कहेंगे? दस, क्यों नहीं बोलता? की कहेंगे? जोर से बोलो, अगर मुझे पता। पागल, बेवकूफ। वाह, ते वो लोग की गल ठीक ने जेडे इंज दा काम करते ने? सिक्टा नाल की करते ने? पैसियां दी होंदियां ने, मुफ्त मिलदियां ने, तो क्या करते हैं? चलाते हैं खुदा की बरकत को, खुदा की नेमत को, खुदा के घर को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि कुछ कीता ही नहीं, बर्बाद हो रहे हैं। ये फंदा है, इससे आजाद हूं। ये आपको मौत की तरफ ले जाएगा और इससे कैंसर, दमे की बीमारियां, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां पैदा होती हैं। बहुत सारे लोग अपने बाजू, अपने हाथ, अपनी उंगलियां कटवा बैठे, लेकिन उन्होंने होश फिर भी नहीं आया। फिर वो पागल नहीं तो की ने है? पागल लोग ही फंदे च फसते ने, सियाणा कोई नहीं फसता। कदी कदी मिसाल भी दी दी, सियाणा कां लोग दो ही लत्ती फसता है, और फिर दोवां लत्तां नाल ही फसदा, फिर छोटले जिने छुट्टी। इसलिए बुरी आदत को अपनी जिंदगी से निकालिए, बुरी आदत के फंदे में फंसने से गुरेज कीजिए कि खुदावंद आपको छुड़ाना चाहता है। खुदा आपकी तरफ है, खुदा आपकी तरफ है या नहीं है? खुदा आपकी तरफ है मेरे सिसो। ये सांप है, ये क्या है? सांप। जेब च सप रखो। जितनों ने जेब में सांप रखा हुआ है? रखिए, हाँ जी रखिए, कोई नहीं कहेगा रखिए। जो नशा आप जेब में रखते हैं वो क्या है? ये आपको डस रहा है, आपको काट रहा है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, आपको तबाह कर रहा है। ये वो सांप है जो आपकी तबाही का बायस बना हुआ है। निकालें जेब से और फेंकें इसको। मैंने एक शख्स से बात की, सिगरेट नोशी बहुत करने वाला था। कई तो चेन स्मोकर होते हैं और टूटने नहीं देते उसके तसलसल को। एक सिगरेट जब बुझन लगती है, दूसरी नाल ला दे, वो सिगरेट नाल ही लाते, तीर चलाने की सहमत नहीं करते उसके साथ। फिर वो दूसरी इसी तरह वो चेन स्मोकर बन जाते हैं। वो शख्स भी ऐसा ही था। मैंने उससे बातचीत की, वो गैर मसीही था। फिर मैंने कहा, भाई जी कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? उसने अपने साल बताए, लिमिट बताई। मैंने कहा कितना रोजाना आप चलाते हो? उसने कहा जी इतना। मैंने कहा टोटल करें। कैलकुलेटर उसके पास था, क्लर्क था वो। उसने जब टोटल किया तो वो ऐसे सर पकड़ के बैठ गया। भाई साहब, मैंने इतना पैसा जला दिया, इतना पैसा बर्बाद कर दिया। वो लाखों के हिसाब से रकम बनी, लाखों के हिसाब से उसने रकम जला दी।
खुदा की नेमत को जला दिया। उसी वक्त उसने अपने जेब से वो सिगरेट का पैकेट निकाला और अपने हाथों से मरोड़कर उसने डस्टबिन में डाल दिया। माचिस उसकी जेब में थी। जब उसने देखा माचिस है, माचिस भी निकाली, कहता मैं तो सिगरेट भी नहीं पीनी, माचिस का मैं की करना। उसने माचिस भी उसी तरह मरोड़कर उस डस्टबिन में फेंक दी। निकालिए सांप को, ये डस रहा है आपको, ये फंदा है जिसमें फंसे हुए हैं। मेरे सिसो, खुदा का कलाम हमें बताता है हम इस तरह के फंदों में जकड़े हुए गिरफ्तार हैं। फिर एक और फंदा है, बुत परस्ती का फंदा। किसका फंदा? बुत परस्ती का फंदा। एक हवाला निकाल लीजिए, उसको पढ़ते हैं। कुज़ात की किताब 2 बाब 2 और 3 आयत। पढ़िए इसको। कुज़ात पुराने अहदनामे में उसका 2 बाब 2 और 3 आयत। जी, यहां देखें कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। मैक दे दिया करें जो हवाला पड़ता है, क्योंकि पीछे तक आवाज़ नहीं जाती, इसलिए पीछे जो हमारे बहन भाई बेटे बेटियां बैठे हैं वो सुन नहीं पाते। सुनिए, मैं इस हवाले को पढ़ रहा हूं। और तुम उस मुल्क के बाशिंदों के साथ अहद ना बांधना, बल्कि तुम उनके मज़हबों को ढा देना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने क्यों ऐसा किया? इसीलिए मैंने भी कहा कि मैं उनको तुम्हारे आगे से दफा न करूंगा, बल्कि वो तुम्हारे पहलुओं के लिए पहलुओं के कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा होंगे। मैंने तुम्हें कहा था कि उनके मज़हबों को ढा देना, उनके साथ किसी तरह का कोई राब्ता न रखना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं क्या करूंगा? उनको तुम्हारे पहलुओं के लिए कांटे बना दूंगा और उनके बुतों को तुम्हारे लिए फंदा बना दूंगा। आज कितनों के घरों के अंदर इब्लीस के मसबे बने हुए हैं, वो उनको पूज रहे हैं। गैर मबूदों के मसबे बने हुए हैं, गैर मबूदों के पास जाते हैं, उनके आगे झुकते, उन्हें सजदा करते हैं और उनकी जादूगरी को सीखते हैं। कितने जादूगरों के पास जाने वाले, गैर मबूदों के पास जाने वाले, गैर मबूदों का इल्म सीखने वाले, बजाय इसके कि मज़हबों को ढा दें, बजाय इसके कि उनसे राब्ता ना रखें, बजाय इसके कि वो खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करें, वो उनके फंदे में फंसे हुए हैं। और खुदा का कलाम क्या लिखता है? मैं उनको तुम्हारे आगे से दफा ना करूंगा, बल्कि वो तुम्हारे पहलुओं के कांटे तुम्हें दुख देंगे, तुम्हें असियत देंगे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा बन जाएंगे। इनके देवताओं के फंदों में फंसने से, बुत परस्ती के फंदों में फंसने से निकलिए बाहर। आज कितने लोग बुत परस्ती के फंदे में फंसे हुए हैं और ये देवता उनके लिए क्या बने हुए हैं? अजाब बने हुए हैं। वो बुत परस्ती के लिए क्या करते हैं? उस बुत को सजदा करने के लिए, उसके आगे नजराने चढ़ाने के लिए उसके आगे घुटने टेकते हैं और फिर कोहनियों के बल, घुटनों के बल क्या करते हैं? उस बुत तक, क्योंकि बुत पहाड़ियों से ज्यादा ऊंची जगह से ज्यादा रखे हुए, वो अपने घुटनों को लहूलुहान कर लेते, अपनी कोहनियों को लहूलुहान कर लेते, अपने आप को जख्मी कर लेते। अरे तुझे बचाने के लिए, इस बंदे से निकालने के लिए, इससे छुड़ाने के लिए तेरा यीशु जख्मी हुआ,
जख्मी हुए, उसके पांव जख्मी हुए, उसकी पसली में नेजा लगा, उसकी पीठ जख्मी हुए, ताकि तेरा बदन बच जाए, महफूज हो जाए, तू आजाद हो जाए और खुदा की बादशाही का वारिस बने। लेकिन वो अभी तक इसमें फंसे हुए हैं। उनके देवता तुम्हारे लिए क्या होंगे? तुम्हारे लिए क्या होंगे? फंदा होंगे। मेरे सो इस फंदे से जितने भी फंदे मैंने बयान किए और भी बहुत सारे फंदे हैं, खुदावंद यीशु ने क्या किया? क्या किया? सुनिए, जिस फंदे में हम फंसे हुए थे, चाहे वो किसी भी किस्म का फंदा था, यीशु ने उस फंदे को अपने हाथों से क्या किया? उसको अपने हाथों से खोला और मुझे आपको आजाद किया और अपनी गर्दन उस फंदे में फंसा दी और मुझे कहा, आपको कहा आप आजाद हो, इस फंदे से तुम्हें आजाद किया गया। अब मैं इस फंदे में हूं, मैं तुम्हारी मौत करूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए इस फंदे में फंसकर इस फंदे से तुम्हें क्या करूंगा? क्या करूंगा? उसने खुद को उस फंदे में फंसाया, उसके हाथ जख्मी हो गए, उसके पीठ जख्मी हो गए, उसके पांव जख्मी हो गए, उसका सर जख्मी हो गया, वो लहूलुहान हो गया और उसके बदन से लहू बह रहा है। सलीब पर वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मैंने तुम्हारे लिए जान दे दी। और बाप से कहता है, ऐ बाप इनको, अगर खुदा हमारी तरफ न होता तो हम उनके दांतों का शिकार हो जाते, वो हमें निकल जाते। हमारी जान चिड़ी मारों के जाल से, हमारी जान चिड़ी मार के जाल से बच निकली और हम कुछ भी नहीं होया। हमारी जान, हम महफूज हो गए, शैतान के फंदे से छुड़ा लिए गए। हालेलुया। यशायाह नबी का सहीफा 53 बाब 3 आयत, फिर 5वीं आयत, 3 से 5, फिर 8वीं आयत, और चंद बातें मैं और आपके लिए करूंगा। जी, यशायाह 53 बाब 3 से 5, इसमें लिखा है, वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई, नाचीज जाना गया, अदालत की गई और हमने भी उसकी कोई कदर न की। तो भी सुनिए, अगर हमने उसे हकीर जाना और उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमा नहीं, और वो हकीर मरदूद गम का आशना हो गया, वो हमारी खातिर के सब कुछ कर रहा है, तो भी हमने उसकी कोई कदर। आज भी लोग फंदों में फंस रहे हैं, उसकी कोई कदर नहीं कर रहे। औरतों के फंदों में, औरतें मर्दों के फंदों में फंस रही हैं, यीशु की कोई कदर नहीं कर रहे, और नशे के फंदे में फंस रहे हैं, बुरी आदत के फंदे में फंस रहे हैं, बुत परस्ती के फंदों में फंसे हुए हैं, कोई कदर नहीं की। जी, हमारे गमों को बर्दाश्त किया। फंदे च फंसा आया बंदा बड़ा खुश होता है, परिंदा बड़ा खुश होता है। वो कहता है किसी तरह मेरी जान छूट जाए, दोबारा मैं इसमें नहीं फंसी, ठीक है ना जी, दोबारा फंसने। जी, हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। वो सताया गया, मारा गया, कूटा गया, किसके लिए? किसको छुड़ाने के लिए?
अगर खुदा हमारी तरफ ना होता, इस दुनिया की तरफ ना होता, तो ये दुनिया कब की बर्बाद और तबाह हो चुकी होती। 8वीं आयत, वो हमारी बदकरदारी के बायस को चला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। 8वीं आयत में लिखा है, वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया, मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। हालेलुया। ये है छुड़ाने की हकीकत, चाल में फंसे हुए, फंदे में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने की हकीकत। एक आखिरी हवाला मैं आपको देना चाहता हूं, गलतियों के नाम खत 5वां बाब उसकी पहली आयत, इसको पढ़ दीजिएगा मेहरबानी से। गलतियों 5 बाब पहली आयत, और यहां पर देखें कि खुदावंद ने क्या फरमाया, खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है जी। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। हालेलुया। उसने हमें आजाद रहने के लिए क्या किया है? आजाद किया है जी। आगे, बस कायम रहो, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में, उस फंदे में ना फंसो। उसने हमें किस लिए आजाद किया है? तो ही कहना है, कद लिए आजाद किया है? आजाद रहने के लिए, आजाद रहने के लिए आजाद किया, ताकि दोबारा फिर उस बंदे च ना फसो होड़ किसी ने नीचे चढ़ाना। आएगा कोई फंदा खोलन ली, आएगा कोई छाम देने ली, आएगा कोई खाम मुशक्कता खतावा इल्जाम अपने ते लैन ली नहीं। सुनिए, हम आजाद किए गए हैं आजाद रहने के लिए, कायम रहने के लिए। अब कायम भी रहना है और आजादी को बदी का पर्दा भी नहीं बनाना कि आजाद हो गए जो मर्जी पे करते फिरिए, नहीं। कायम रहना है, क्योंकि उसने हमें आजाद रहने के लिए, कायम रहने के लिए आजाद किया। दोबारा उसमें जो उस जुए में, उस फंदे में ना फंसे। एक शख्स ने एक मुर्गा खरीदा और मुर्गा क्योंकि नया नया था, उसका सेहन काफी कुशादा था। उसने क्या किया, सेहन के दरमियान में एक खूंटी गाड़ी और एक लंबी रस्सी उसकी टांग में बांधकर उस खूंटी में उसको बांध दिया, ताकि कुछ दिनों बाद इनू आदत पै जाए इत्थे रहन दी, ते फिर मैं इनू की करा खोल। अब मुर्गा क्योंकि नया नया बंदा था, वो जाता ऐसे भागता और ऐसे भाग कर जाता, जब वो रस्सी खिंच जाती तो वो ऐसे ऐसे अपनी टांग को हिलाना, इस तरफ को भागता और रस्सी पीछे खिंच जाती, फिर वो टांग को हिलाना शुरू कर देता। इस तरफ को जाता तब भी वो अपनी टांग हिलाता, इस तरफ को जाता तब भी वो अपनी टांग हिलाता, क्योंकि टांग रस्सी से खिंच जाती थी। काफी दिन हो गए, वो जितनी आदत थी ना उसकी, उस जगह पर जाकर वो इसी तरह टांग हिलाता था। एक दिन मालिक ने कहा, होने नू इत्थे रहन दी आदत पै गई होनी, उन्होंने खोल दिया। उसने उसकी टांग को खोल दिया। जब टांग को खोल दिया, क्योंकि मुर्गे को वो आदत पड़ी हुई थी, और जब वो भागा और जिस जगह उसका हद थी वहां जाकर उसने फिर टांग हिलानी, इस तरफ गया, फिर उसने टांग हिलानी। हालांकि वो आजाद था, छुड़ा दिया गया, बिल्कुल रस्सी उसके पांव में नहीं थी, लेकिन वो आदी हो चुका था। वो फिर भी समझता था, अजय भी मैं बलिया आजाद हो गए। यीशु ने आपको आजाद रहने के लिए आजाद किया है। ना सोचो कि हम अजय भी असी उसी जाल से यीशु आपको आजाद कर देता है, हर उस जाल से और उस बंदे से जिसने आपको जकड़ा। जो कहते हैं ना, मैं
इसको छोड़ नहीं सकता या ये मुझसे छूटता नहीं, यीशु के कदमों में आता है। वो आपके जाल को, आपके फंदे को क्या करेगा? खोल देगा। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं और खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की तरफ देखें। वो जकड़ा गया उसी जाल में जिसमें हम जकड़े हुए थे, उसी तरह से वो जख्मी हुआ जिस तरह हम जख्मी थे, और उसने हमें छुड़ाया, उसने हम पर रहम किया, तरस खाया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की इस बख्शिश को हकीर ना जानिए। आजाद रहने के लिए आपको आजाद। दोबारा कोई औरत किसी मर्द के फंदे में ना फंसे, कोई मर्द किसी औरत के फंदे में ना फंसे, कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा नशे के फंदे में ना फंसे, बुरी आदत के फंदे में ना फंसे, बुत परस्ती के फंदे में ना फंसे, क्योंकि उसने हमें आजाद रहने के लिए, कायम रहने के लिए आजाद किया है। दुआ कीजिए, अपने सर को झुकाइए, दुआ कीजिए, कुछ देर के लिए दुआ कीजिए, खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। अगर आप अभी तक छूटे नहीं हैं या छुड़ा लिए गए लेकिन आदत पड़ी हुई है, खुदा उसको भी छुड़ाने की कुदरत रखता है, उस आदत से आजाद करने की कुदरत रखता है। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हालेलुया। कितने हैं जो ये समझते हैं कि मेरे यीशु ने मुझे आजाद किया और मैं आइंदा इसी तरह आजाद रहूंगी, दोबारा इस फंदे में नहीं फंसूंगा, नहीं फंसूंगी। कितने हैं जो ये समझते हैं? जो समझते हैं वो अपने कदम पर खड़े हो जाए। जो नहीं समझते इस बात को कि मुझे यीशु ने आजाद नहीं किया, वो बैठे रहे। लेकिन जो समझते हैं उसने मुझे आजाद किया, आजाद करने के लिए वो खड़े हो जाए। वो सब खड़े हो जाए, वो सब खड़े हो जाए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जितने समझते हैं कि मुझे यीशु ने आजाद नहीं किया, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं जकड़ा हुआ हूँ, मैं इसी में फंसा रहूंगा, इसी में फंसी रहूंगी, तो ये आपको मौत की तरफ ले जाएगा, हलाकत की तरफ ले जाएगा। ये कांटे आपको चुभते रहेंगे, ये कांटे चुभते रहेंगे, फंदा आपके गले में फांसी बन जाएगा, आपके गले की फांसी बन जाएगा। मत शर्माइए, यीशु मसीह में दलेर हो जाएंगे, जुर्म रखिए, खुदा ने आपको छुड़ाया है और छूटिए इससे। हालेलुया। दुआ कीजिए, आंखें बंद करें, दुआ कीजिए और खुदा का शुक्र कीजिए। और अगर कोई जकड़ा हुआ तो खुदा से कहिए, खुदा मुझे आजाद, जो भी जिस भी फंदे में है उस फंदे का नाम लीजिए। अगर नशे का फंदा है तो कहिए खुदा से, खुदा मैं नशे के फंदे में फंसी हुई, सिगरेट के फंदे में फंसा हूँ, शराब के फंदे में फंसा हूँ, फंसी हुई, जिनाकारी के फंदे में फंसा हुआ, फंसी हुई है। खुदा मुझे छुड़ा, मुझे छुड़ा, तू छुड़ाता है, तू आजाद करता है। तूने मेरा फंदा अपने ऊपर ले लिया, उसमें तू फंस गया, तू जख्मी हो गया मेरे लिए, तूने मार खाई मेरे लिए। तौबा कीजिए और नई जिंदगी में दाखिल हो जाए। खुदा की फितरत आपके अंदर आ जाएगी, खुदा के फल, खुदा की हजूरी में आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे, रूह के फलों से आप भर जाएंगे। हालेलुया। दुआ कीजिए। हालेलुया। खुदा मैं तेरे शुक्रगुजार हूं, तेरे लोगों ने जो अच्छा इकरार किया, तूने इन्हें छुड़ाया, तूने अपनी जान उसमें फंसा दी, अपनी जान दे दी और मेरी जान को आजाद किया, इन लोगों की जान को आजाद किया। खुदा इन्हें इसी तरह अपने में मजबूत कर दे, अपने रूह के मशक के ऊपर से बातें जो भी तक फंसे हुए हैं, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, उनके जहनों को आजाद कर, उनके ख्यालों को आजाद कर, उनकी सोचों को आजाद कर, उनके जहनों पर पुलिस के बड़े हुए पर्दे चाक हो जाए कि इस जहान के खुदा ने इनके अंदर पैदा किया हुआ है। यीशु मसीह के नाम में ये अकलें आजाद हो जाए, ये तारीफ ही खत्म हो जाए और आजादी के साथ खुदा उनकी रोशनी को देखें, उसके जलाल को देखें, उसकी कुदरत को देखें और आजादी में खुदा उनकी बादशाही में दाखिल होने वालों में खुदा सबको बरकत दे। यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन।